इतना बोल अर्थ अपनी बात अधूरी छोड़ वॉशरूम में चला जाता है। वही अर्थ की अधूरी बात सुनकर ही आरवी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। तभी एक बार फिर बेबी के जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन आरवी जल्दी से खुद को संभाल डोर ओपन कर सामने देखती है, जहां आयु बेबी को अपनी गोद में इधर उधर करते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर बेबी चुप होने की बजाय और जोर से रोए जा रहा था। डोर ओपन होने की आवाज सुन आयु अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है, जहां आरवी उसके पास ही आ रही थी। आयु बेबी को आरवी को देते हुए बोलती है, आरवी अपने इस शैतान बेटे को तुम ही संभालो, कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ पर एक यह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। बोलते हुए आयु बेबी को आरवी की गोद में दे देती है। आरवी बेबी को अपनी गोद में ले स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है, जो अभी भी उसे देख रो रहा था। आरवी बेबी के गालों से उसके आंसू साफ करते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, भूखी लगी है आपको? कोई बात नहीं मम्मा, अभी आपको बुबू पिलाती है। बोलते हुए आरवी बेबी को रूम के अंदर लॉक डोर को बंद कर देती है। वही आयु बेबी को आरवी के गोद में देने के बाद नीचे चली गई थी। आरवी बेड पर बैठ बेबी को अपनी गोद में ले उसे फीड कराने लगी थी। वही बेबी आरवी को देखते हुए फीड कर रहा था। इस वक्त उसने अपनी नन्ही मुट्ठी में आरवी के शूट को पकड़ा हुआ था। वही आरवी उसके सर को सहलाते हुए प्यार से उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद अर्थ वॉशरूम से बाहर निकल बेड की तरफ देखता है, जहां आरवी बेड पर सोए हुए बेबी को प्यार से निहार रही थी। बेबी फीड करते हुए ही सो गया था। वही आरवी को इतने प्यार से बेबी को देखता देख अर्थ जल भूनकर राख हो चुका था। उसके जबड़े कस जाते हैं, पर अफसोस वो उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था और वो गुस्से से क्लोजेट में जा डोर को जोर से बंद करता है, जिससे आरवी एक पल के लिए डर जाती है और फिर क्लोजेट के बंद डोर को देख अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, ये कभी नहीं सुधर सकते। थोड़ी देर बाद अर्थ ब्लैक थ्री पीस सूट पहने क्लोजेट में से बाहर निकलता है। डोर ओपन होने की आवाज सुन आरवी डोर की तरफ देखती है, जहां अर्थ अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बाहर आ रहा था। अर्थ को देखते ही आरवी कुछ पल उसे देखती ही रह जाती है। वही अर्थ को जब अपने ऊपर किसी की घूरती नजरें महसूस होती है, तो वो अपना फेस ऊपर कर सामने देखता है, जहां आरवी बेसुध सी उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देख अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा बिल्कुल उसके पास जा खड़ा हो जाता है। वही आरवी अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। अर्थ बेड पर अपना एक घुटना मोड़ आरवी के एकदम नजदीक जा उसकी कमर में अपना हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आरवी का सर उसके सीने से जा टकराता है। अर्थ अपने होंठ आरवी के कान के पास ले जा धीरे से बोलता है, जान तुम कहो तो जो काम थोड़ी देर पहले अधूरा रह गया था वो पूरा कर ले। सिली बॉय भी सो चुका है, तो इस बार हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोलकर अर्थ आरवी के एयरलॉक को बाइट कर लेता है, जिससे आरवी की हल्की सी सिसकी निकल जाती है और वो दोनों हाथ अर्थ की चेस्ट पर रख उसे पीछे की तरफ पुश कर जल्दी से बेड पर से खड़ी हो बाहर की तरफ जाते हुए बोलती है, कम से कम अब तो अपनी ये थर की हरकतें करना बंद कर दीजिए। बोलते हुए आरवी रूम से बाहर भाग जाती है। वही अर्थ बेड पर सीधा लेट डोर की तरफ देखते हुए बोलता है, जान बस 1 महीना और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बोलकर अर्थ अपने साइड में सोए हुए बेबी की तरफ देखता है, जो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था, जिसे देख अर्थ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुक हल्के से उसके फहद पर किस कर बोलता है, सिली बॉय सोते हुए बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह ही क्यूट लगते हो। बोलकर अर्थ हल्के से उसके नाक पर किस कर उसकी तरफ देखता है, जो अर्थ के किस करने पर कसमसा वापस सो गया, जिसे देख अर्थ के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जो शायद किसी ने नहीं देखी होगी। थोड़ी देर ऐसे ही बेबी को देखने के बाद अर्थ बेड पर से खड़ा हो बेबी के चारों तरफ पिलो रख एक नजर उसे देख रूम से बाहर चला जाता है। अर्थ नीचे आ हॉल में देखता है, जहां चारों तरफ जोरों से तैयारियां चल रही थी। 4 दिन बाद बेबी का नामकरण था, जिसकी तैयारियां अभी से ही चल रही थी। अर्थ वहां से निकल पार्किंग एरिया में आ अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया था। अर्थ के पीछे ही रोनित और करण की कार भी चली गई थी। वहीं मुंबई के एक सुनसान इलाके, जहां दूर तक सिर्फ एक विला और पेड़ पौधों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो एरिया जंगल के बीचों बीच का था, जहां आसपास जंगली जानवरों की आवाजें आसानी से सुनाई दे रही थी, जो उस इलाके को और ज्यादा डरावना बना रही थी। वहीं उस विला के बैकयार्ड में एक चोपर लैंड होता है। वहीं उस चोपर के आसपास बहुत से बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, जिनके कपड़े हवा की वजह से उड़ रहे थे, पर उनके फेस पर अभी कोई इमोशन नहीं थे। तभी उस चोपर में से एक शख्स, जो दिखने में काफी हैंडसम था, उसकी ग्रीन आंखें, जिनके आईब्रो पर साइड में कट लगा हुआ था,
ब्राउन लिप्स, जेल से सेट किए बाल, हाइट 6 फुट 2 इंच। वो उस चोपर से बाहर निकल ऊपर आसमान की तरफ देख अपने दोनों हाथी को फैलाकर बोलता है, आई एम बैक इन योर लाइफ मशुका। बोलकर वो मकारी हंसी हंसने लगा था। तभी उस विला के बाहर आकर एक कार और रुकती है और उसमें से एक शख्स जिसने अभी ब्लैक शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, यो कार से निकल उस विला के अंदर आ सीधा बैकयार्ड में चला जाता है। वो शख्स सामने उस ग्रीन आंखों वाले शख्स को देख दूर से ही बोलता है, वेलकम टू इंडिया डैनियल रहेजा। बोलते हुए वो शख्स डैनियल के पास आ जाता है। डैनियल उस शख्स की तरफ देख बोलता है, आई एम मिस्टर रेहान खुराना, आपका ही इंतजार था। बोलकर डैनियल रेहान को एक साइड हक करता है। रेहान भी डैनियल को साइड हक करता है। डैनियल रेहान से दूर हो बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। बोलकर वे दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। रेहान और डैनियल हॉल में आ सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए थे। डैनियल अपने सामने टेबल पर रखी ड्रिंक का ग्लास उठा उसका शिप लेते हुए बोलता है, मिस्टर रेहान खुराना, तुम्हारा काम हो जाएगा पर बदले में मुझे मेरी मासूका चाहिए। बोलते हुए डैनियल के फेस पर कुटिल मुस्कान थी। रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी, आप बस मेरे काम पर ध्यान दीजिए। कुछ दिनों बाद आपकी मासूका आपके पास होगी पर उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। बोलते हुए रेहान डैनियल की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर वे दोनों आपस में बात करते हैं और फिर अचानक पूरे विला में उनकी हंसी गूंज जाती है। AK एंटरप्राइजेस अर्थ अपने कैबिन में बैठा एकटक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, जिसमें एक लड़की की फोटो शो हो रही थी, जिसकी एज यही 14 या 15 के आसपास होगी। फोटो में भी उस लड़की के फेस पर उसकी मासूमियत दिख रही थी। अर्थ लैपटॉप में बैंक की प्रेस कर दूसरी फोटो देखता है, जिसमें अब उसके साथ एक मिडिल एज की औरत और आदमी नीचे फ्लो पर बैठे पीछे से उसे हक किए हुए थे। अभी उन तीनों के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। अर्थ गौर से उस फोटो में मौजूद लड़की को देख रहा था। अभी उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगाना मुश्किल था। तभी डोर पर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन अर्थ वैसे ही लैपटॉप में देखते हुए कमिंग बोलता है। रोनित कैबिन का डोर ओपन कर अपने हाथ में एक ब्लू फाइल पकड़े अंदर आता है। रोनित अर्थ के पास आ फाइल को टेबल पर रखते हुए बोलता है, सर, हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिली है वो सब इस फाइल में है। रोनित की बात सुनकर भी अर्थ के फेस एक्सप्रेशन वैसे ही रहते हैं। अर्थ अपनी जगह से खड़ा हो सामने ग्लास वॉल के पास आ अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले बाहर मुंबई शहर को देखने लगा था। रोनित अर्थ की पीठ को देखते हुए बोलता है, सर, ये सब जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। 2 ईयर पहले अंकल आंटी की कार एक्सीडेंट में डेथ होना, 8 मंथ्स पहले माही की कार एक्सीडेंट में डेथ होना पर डेड बॉडी न मिलना, 7 मंथ्स पहले अचानक माया का खुराना एम्पायर छोड़कर लंदन चले जाना। अर्थ सामने बनी एक ऊंची सी बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है, माही राठौर अभी जिंदा है। बोलते हुए अर्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रोनित हैरानी से अपना मुंह खोले बोलता है, क्या? अर्थ रोनित की तरफ पलटकर बोलता है, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। खुराना मेंशन की सेफ्टी बढ़ा दो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो इंडिया आ चुका है। बोलते हुए अर्थ वापस सामने मुंबई शहर को देखने लगा था। अर्थ की बात सुन रोनित के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो खुद में ही धीरे से बुदबुदाता है, एक बार फिर मुंह की खाएगा रेहान खुराना। बोलते हुए उसके फेस पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। रोनित वहां से चला जाता है। अर्थ कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद अपनी चेयर के पास आ उस पर रखा हुआ अपना ब्लेजर उठा कैबिन से बाहर निकल जाता है। अर्थ ऑफिस से बाहर निकल पार्किंग एरिया में आ अपनी कार का डोर ओपन करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड जिसने अभी व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो अर्थ के पास आ अपने हाथ में पकड़े पार्सल को अर्थ की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, सर, ये पार्सल आपके लिए। बोलते हुए वो गार्ड उस पार्सल को अर्थ के हाथ में रख देता है। वही अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के एक नजर अपने हाथ में पकड़े पार्सल को देखता है और फिर सर्द नजरों से उस गार्ड की तरफ देखता है जो पहले से ही काफी डरा हुआ था। तभी वहां गन शॉट की आवाज आती है, जिसे सुन सारे गार्ड आगे आ चारों तरफ से अर्थ को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगे थे। वही अर्थ की नजरें नीचे जमीन पर गिरे उस गार्ड पर थी जिसके फहद के बीचों बीच बुलेट लगी हुई थी और जिसकी सांसें अब तक थम चुकी थी। अर्थ अपना फेस ऊपर कर अपनी चील जैसी नजरें दौड़ाकर चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर जाती है और वो अपनी कमर के पीछे से गन निकाल सामने वाली बिल्डिंग की छत पर खड़े शख्स पर निशाना लगा देता है। तभी सभी को जोर से किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सारे बॉडीगार्ड अपने सामने देखते हैं जहां वो शख्स बिल्डिंग से नीचे गिरा हुआ था और उसके फहद पर बुलेट लगी हुई थी।
उसकी सांसें अब तक थम चुकी थी। बाहर गोलियों की आवाज सुन रोनित और करण जल्दी से बाहर आ देखते हैं, जहां सामने बॉडीगार्ड उन दोनों डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहे थे। वही अर्थ एकटक अपने हाथ में पकड़े उस पार्सल को घूर रहा था। करण और रोनित अर्थ के पास आ सामने उस पार्सल को देखने लगे थे। करण पार्सल को देखते हुए बोलता है, भाई ये पार्सल किसका है और ये दोनों डेड बॉडीज किसकी है? बोलते हुए करण की नजर जाते हुए बॉडीगार्ड पर थी। वही रोनित एक नजर इस पार्सल को देख अर्थ के फेस की तरफ देखने लगा था। अर्थ रोनित की तरफ देख सर्द आवाज में बोलता है, ओपन इट। बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रोनित अपन सर हाँ में हिला उस पार्सल को अपने हाथ में ले खोलने लगा था। रोनित पार्सल को ओपन कर उसके अंदर देखता है, जहां उसमें बहुत सारी फोटो थी। उसमें सबसे ऊपर की फोटो जो साफ दिखाई दे रही थी, उसे देख रोनित की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है और वो डर और घबराहट से उस फोटो को देखने लगा था। उस फोटो में डैनियल हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में आरवी उसके सीने पर अपना सर रखे बैठी हुई थी। उस फोटो को देखकर लग रहा था कि वो ऑफिस की फोटो थी। उस फोटो में आरवी की आंखें बंद थी। वही अर्थ जो रोनित के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। रोनित के ऐसे एक्सप्रेशन देख अर्थ अपना एक हाथ आगे बढ़ा, उससे वो बॉक्स ले उसमें से सारी फोटो निकाल उनकी तरफ देखता है। वहीं उन फोटो को देख अर्थ के हाथों और माथे की नसें उभर आई थी। उसका फेस एकदम से डार्क हो गया था और वो गुस्से से उन फोटो को अपनी कार की पैसेंजर सीट पर फेंक खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। इस वक्त वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। वही करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अर्थ को इतना तेज गुस्सा क्यों आया। करण कंफ्यूजन से रोनित की तरफ देख बोलता है, रोनित भाई क्या था उस बॉक्स में? और भाई इतने गुस्से में कहा। अचानक करण बोलते हुए रुक जाता है और वो हैरानी से अपने सामने पड़ी फोटो को देखने लगा था, जिसमें आरवी एक गार्डन में बैठी हुई थी और उसकी लेप पर सर रखे डैनियल नीचे सोया हुआ था। उस फोटो में वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। करण हैरानी से उस फोटो को उठा बोलता है, भाई ये सब क्या है और भाभी के साथ ये लड़का कौन है? क्या ये फोटो एडिट है? बोलते हुए उसके फेस पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। रोनित गौर से उस फोटो को देखते हुए करण से बोलता है, नहीं ये फोटो एडिट तो नहीं लगती है। बोलकर रोनित करण के हाथ से वो फोटो ले अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसके पास में ही पैसेंजर सीट पर करण आकर बैठ गया था। रोनित कार स्टार्ट कर फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगा था। थोड़ी देर बाद अर्थ की कार खुराना मैंशन के बाहर आकर रुकती है। अर्थ गुस्से से कार से बाहर निकल मैंशन के अंदर आ चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखता है। तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर जाती है और वो गुस्से से उस तरफ कदम बढ़ा देता है। वहीं सोफे पर आरवी बैठी दादी से कुछ बात कर रही थी, जो उसी के पास में बैठी हुई थी। सामने वाले सोफे पर मानवी और मानवेंद्र जी बैठे हुए थे। मानवेंद्र जी की गोद में बेबी था, जिससे वे दोनों अभी बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी कोई आरवी के पास आ उसकी बाजू को पकड़ एक झटके से उसे सोफे पर से खड़ी कर देता है। वही अचानक किसी के ऐसा करने पर सभी हैरानी से सामने देखने लगे थे, जहां अर्थ गुस्से से लाल आंखों से आरवी को देख रहा था। इस वक्त अर्थ सच में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था, जिसे देख सब पल के लिए डर जाते हैं। वही आरवी भी डरी हुई नजरों से अर्थ की तरफ देख रही थी। अर्थ बिना कुछ बोले आरवी को खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगा था, जिसे देख दादी जल्दी से सोफे पर से खड़ी हो तेज आवाज में बोलती है, अर्थ ये क्या कर रहे हो? और तुम आरवी को कहा। अभी दादी ने इतना ही बोला था, तभी अर्थ अपनी जगह रुककर पीछे पलट गुस्से से कांपते फेस से उनकी तरफ देखता है, जिससे दादी की बात उनके गले में ही अटक जाती है। वही अर्थ को इतना गुस्से में देख आरवी को भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और वो उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। बोलते हुए आरवी की आवाज रुक गई थी, पर अर्थ को आरवी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अभी उस पर उसका गुस्सा हावी हो रखा था। मानवेंद्र जी जल्दी से खड़े हो बेबी को मानवी जी की गोद में देते हुए बोलता है, आप बेबी को संभालिए, हम देखते हैं बात क्या है। बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगे थे, तभी मानवी जी उनका हाथ पकड़ बोलती है, नहीं आप मत जाइए, ये उन पति पत्नी के बीच की बात है, ऐसे हम उनके बीच जाएंगे तो अर्थ और ज्यादा गुस्सा करेगा। मानवेंद्र जी मानवी की बात सुनकर बोलते हैं, पर अभी अर्थ बहुत गुस्से में है, कहीं वो आरवी को हट न कर दे, वैसे भी अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बोलते हुए उनके फेस पर आरवी के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। मानवी सामने डोर की तरफ देखते हुए बोलती है, वो चाहे जितने गुस्से में हो पर अपनी वाइफी को कभी हट नहीं करेगा। मानवेंद्र जी धीरे से बोलते हैं, पर आज मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही आग देखी है, जो पता नहीं आरवी से शांत होगी भी या नहीं।
अर्थ आरवी को अपने साथ पार्किंग एरिया में ला उसे पैसेंजर सीट पर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा था। वही आरवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अर्थ को हुआ क्या जो वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। पर अभी आरवी के दिल में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। आरवी डरी हुई नजरों से अर्थ की तरफ देख बोलती है, मॉन्स्टर मैंने कुछ किया है क्या? और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज मुझे घर जाना है। बोलते हुए आरवी अपनी सीट बेल्ट को कस के पकड़ लेती है। अर्थ ने उसकी बात सुन कार की स्पीड और बढ़ा दी जिससे अब आरवी को डर लगने लगा था और डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अर्थ एक नजर गुस्से से आरवी को देखता है जो डोर से चिपकी हुई रोए जा रही थी। तभी एक बार फिर अर्थ की आंखों के सामने वे फोटो आने लगी थी जिन्हें याद कर एक बार फिर उसका खून खोल उठा और वो उतनी ही तेजी से कार ड्राइव करने लगा था। थोड़ी देर बाद अर्थ की कार उसके फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है। अर्थ कार से बाहर आरवी के साइड का डोर ओपन कर उसकी बाजू को पकड़ उसे कार से बाहर निकालता है और अपने साथ खींचते हुए उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। अर्थ ने अपने दूसरे हाथ में वे सारी फोटो पकड़ी हुई थी जिन पर अब तक आरवी की नजरें भी पड़ चुकी थी। अर्थ आरवी को हॉल में ला सोफे पर पटक देता है। अर्थ के अचानक ऐसा करने पर आरवी संभल नहीं पाती और वो मुंह के बल सोफे पर जा गिरी। आरवी अपना फेस घुमाकर अर्थ की तरफ देखती है जो गुस्से से लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। अर्थ आरवी के बालों को पकड़ उसके फेस को ऊपर कर हाथ में पकड़ी फोटो को उसकी आंखों के सामने करते हुए बोलता है, ये सब क्या है और फोटो में ये आदमी कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? बोलते हुए अर्थ की पकड़ आरवी के बालों पर कसती जा रही थी जिससे आरवी की हल्की सी आह निकल जाती है। आरवी अपनी नजरें उठा उन फोटो को देखती है। वही उन फोटो को देखते ही आरवी का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है और साथ में कांपने लग जाती है। अचानक ही आरवी की आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें घूमने लगी थी जिन्हें याद कर वो खुद में ही सिमटने लगी। वही आरवी को अपनी बात का जवाब न देता देख अर्थ को और तेज गुस्सा आने लगा था और वो आरवी के जबड़े को पकड़ तेज आवाज में बोलता है, कुछ पूछा है मैंने आरवी? जवाब दो वरना मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे और इस आदमी के साथ क्या करूंगा। मेरे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ और मेरी बात का सही सही जवाब दो। क्या तुम इसे जानती हो? बोलते हुए अर्थ बेहद डरावना लग रहा था। वही अर्थ की बात सुन आरवी के दिल में एक तीस सी उठती है। आरवी अर्थ की आंखों में देखती है जहां उसे खुद के लिए आज एक अलग ही पागलपन दिख रहा था। आरवी अर्थ की तरफ देखते हुए अपने मन में, नहीं अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो कहीं मैं इन्हें खो न दूं। नहीं मैं इन्हें सच नहीं बताऊंगी। अगर मॉन्स्टर मुझसे दूर गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे मेरी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। आरवी जो पूछा है उसका जवाब दो। अर्थ आरवी को कुछ न बोलता देख उसके जबड़े को झटके से छोड़ चिल्लाकर बोलता है। वही अर्थ के ऐसा करने पर आरवी का फेस एक तरफ झुक जाता है और वो रोते हुए धीरे से बोलती है, नहीं मैं नहीं जानती इस फोटो में ये आदमी कौन है। बोलकर आरवी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही अर्थ जो अब तक गुस्से में पागल हुए जा रहा था। आरवी की बात सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगा था। अर्थ आरवी के पास आ उसके फेस को पकड़ ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, जान तुम झूठ नहीं बोल रही ना? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर झूठ नहीं। बोलते हुए अर्थ आरवी की आंखों में देख रहा था। अर्थ की बात सुन आरवी डर से कांपने लगी थी पर फिर वो अपने डर को काबू कर अर्थ की आंखों में देख बोलती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में इस आदमी को नहीं जानती। बोलते हुए आरवी की जुबान लड़खड़ा रही थी। अर्थ आरवी के फेस की तरफ देखता है जो अब तक रोने की वजह से लाल हो चुका था। अर्थ एक गहरी सांस लेकर प्यार से आरवी के बालों पर किसकर साइड टेबल से पानी का ग्लास उठा आरवी के होंठों पर लगा देता है। आरवी अर्थ की तरफ देखते हुए उसके हाथों से पानी पी लेती है। आरवी को पानी पिला अर्थ सीधा खड़ा हो अपने फोन में किसी को कॉल करता है। 2-3 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। अर्थ आरवी को देखते हुए सर्द आवाज में बोलता है, मुझे इन पिक्चर्स में जो आदमी है वो अभी इसी वक्त मेरे सामने चाहिए और हाँ इन पिक्चर्स को चेक करो ये एडिट है या फिर रियल। बोलकर अर्थ बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही अर्थ की बात सुन आरवी का कलेजा उसके मुंह में आ गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अर्थ आरवी को देखते हुए उसके सामने एक सिंगल सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा किसी किंग की तरह बैठ जाता है। अभी उसकी गहरी नजरें आरवी पर टिकी हुई थी। अर्थ आरवी पर से अपनी नजरें हटा अपने फोन में किसी को मैसेज करता है। थोड़ी देर बाद एक फीमेल सर्वेंट हाथों में खाने की ट्रे पकड़े आती है और ट्रे को आरवी के सामने टेबल पर रख वहां से चली जाती है। अर्थ आरवी को देखते हुए बोलता है, वाइफी खाना खाओ।
बोलते हुए अर्थ की आवाज पहले के मुकाबले सॉफ्ट थी, पर आरवी की तो भूख प्यास सब मिट चुकी थी। आरवी अपना फेस नीचे कर धीरे से सिसकते हुए बोलती है, मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है प्लीज। बोलते हुए आरवी रोने लगी थी। आरवी को रोता देख अर्थ के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। तभी अर्थ को रोनित और करण आते हुए दिखाई देते हैं। वही करण और रोनित को देखते ही आरवी की डर से सांसें फूलने लगी थी। रोनित एक नजर आरवी की तरफ देखता, जो आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख धीरे से अपने सर को ना में हिला रही थी, और फिर अर्थ के पास जा अपने हाथ में पकड़ी हुई 2 पिक्चर्स को टेबल पर रखा बोलता है, सर इन पिक्चर्स में जो आदमी है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला और ये सारी फोटो एडिट नहीं रियल है। बोलते हुए रोनित की नजर अर्थ पर थी, जिसका फेस वापस डार्क हो गया था और वो जानलेवा नजरों से आरवी को देख रहा था। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।